जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। आज हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली परम कल्याणकारिणी संतान सप्तमी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे व्रत हो रहे हैं, पर यह व्रत ऐसा है कि माता पिता दोनों रह सकते हैं। तो माताएं बहुत सारा व्रत किए तो ये पिताजी कर सकते हैं अथवा दोनों कर सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत 25 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो रहा है। कुछ पंचांगों में 24 को भी दिया गया है, पर 25 को करना उत्तम रहेगा। इस व्रत में भगवान शिव जी की गौरी शंकर स्वरूप में विशेष रूप से पूजा होती है। इस व्रत की विधि वही है, प्रातः हमें उठना चाहिए, आसपास कहीं पवित्र नदी इत्यादि में जा सकते हैं, वहां जाके स्नान करना चाहिए। नहीं तो अपने घर में ही सामान्य स्नान करके किसी पवित्र नदी का जल बाल्टी में डाल करके थोड़ा और जल मिला के उससे स्नान कर लेना चाहिए। मंजन नहीं करना चाहिए। मंजन करने से हमारा व्रत भंग हो जाता है। अगर आपने अपने घर में व्रत के दिन वाला ब्रश अलग रखा हुआ है, जिससे आप एकादशी को जो है ब्रश करते हैं, उस ब्रश से आप ब्रश कर सकते हैं, जिह्वा से जिह्वा कर सकते हैं। इसके बाद में मध्याह्न काल में यहाँ पूजा का विशेष विधान है। बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें भी प्रातः का विधान है कि अपने घर के भगवान की सेवा करनी चाहिए, अथवा कहीं आसपास मंदिर हो तो उनकी सेवा करके हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प शिव जी अथवा गणेश जी अथवा घर के मंदिर के आगे ले सकते हैं। मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं स्नान के बाद में। प्रभु, हम संतान प्राप्ति के लिए अथवा अपने संतान की रक्षा और अभिवृद्धि के लिए ये व्रत करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर के हमें पूजा की तैयारी करनी चाहिए। उचित होगा आचार्य पुरोहितों को बुला करके विधिवत शिव जी का रुद्राभिषेक इत्यादि करवा करके बिल्वार्चन करा के उनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो आप स्वयं सेवा कर सकते हैं। स्वयं पूजा कैसे करें, तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं। हालांकि ये श्रावण सोमवार की विधि है, पर सेम विधि से यहाँ भी पूजा होती है। इस पूजा में केवल एक सामग्री अलग रहता है, वो ये रहता है कि शिव पार्वती मैया को यहाँ पर खीर पूड़ी अथवा मालपुआ अथवा मीठी पूड़ी 7 जगह रख करके भोग लगाया जाता है। कई जगह तो ये नियम है कि उसको केले के पत्ते में बांध के रखा जाता है, पर प्लेट में, डोण में, जो भी हो पवित्र पत्ता, उसके ऊपर भी आप 7 जगह रख सकते हैं। मेरा निवेदन ये 7 जगह रखना है तो कम से कम 2-2 पूड़ियां रखिए। बाद में तो प्रसाद स्वरूप में वो वितरण हो ही जाएगी, पर प्रसाद उन्हीं को दीजिएगा जो लोग लहसुन प्याज इत्यादि उस दिन ग्रहण नहीं करेंगे। विधिवत पूजा होने के बाद में कथा श्रवण करनी चाहिए। संध्या वेला में पुनः भोग लगा करके आरती इत्यादि किया जाता है। कई जगह लोग संध्या पूजा के बाद में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो अर्पण किया था शिव जी महाराज को। लेकिन उत्तम ही रहता है कि अन्न ग्रहण हम अगले दिन प्रातः, उचित यही होगा कि दूसरे दिन पुनः हम शिव जी की संक्षिप्त छोटी पूजा करके भोग लगा करके उसके बाद में पारण करें। अगर हमारे हृदय में कोई विशेष कामना है, दोपहर में जब आप पूजा करेंगे उसी समय संतान सप्तमी की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया, एक बार मेरी प्यारी नगरिया मथुरा में लोमस ऋषि जी का आगमन हुआ। मेरी माता देवकी जी, पिता वासुदेव जी ने उनकी खूब विधिवत सेवा किया, वो प्रसन्न हो गए। तो पिताजी ने कहा कि ऋषिवर, मेरे कई संतानों को कंस ने जय जय सिया राम उनकी हत्या कर दी थी, उनका उद्धार कैसे हो, इसके लिए उपाय बताएं। तो लोमस ऋषि जी ने कहा था कि संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से उन पुत्रों को सदगति की अवश्य ही प्राप्ति होगी। और इसके बाद में लोमस ऋषि जी ने वासुदेव और देवकी माँ को जो कथा सुनाई थी, मैं वही कथा युधिष्ठिर जी आपको सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, और ये कथा प्रारंभ होती है हमारी प्यारी अयोध्या नगरिया। अयोध्या के राजा नहुष जी थे। उनकी गुणवान रूपवान पत्नी चंद्रमुखी थी। उनके राज्य में एक बड़े ही संत सरल हृदय वाले विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही गुणी थी। तो महाराजा की जो पत्नी चंद्रमुखी थी,
अयोध्या में विष्णुदत्त नाम के बहुत ही कर्मठ पवित्र ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। पंडित जी की पत्नी रूपवती और महाराज की पत्नी चंद्रमुखी में बहुत ही परम मित्रता थी। दोनों साथ में सरयू स्नान इत्यादि के लिए आते जाते थे। एक बार कोई उत्सव आया तो राजा की पत्नी चंद्रमुखी, पंडित जी की पत्नी रूपवती दोनों साथ में सरयू स्नान करने के लिए गई। तो स्नान के बाद देखा कि बहुत सारी देवियां वहां भगवान उमा महेश्वर भोलेनाथ की पूजा कर रही, अर्चना कर रही है। इन दोनों ने पूछा, बहनों ये किस भगवान की और किस कामना से पूजा कर रही हैं? उन लोगों ने कहा कि हम ये संतान सप्तमी की पूजा कर रहे हैं, संतान के दीर्घायु अथवा प्राप्ति की कामना से। इन दोनों ने भी कहा कि हम भी जो है संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। ऐसा बोल करके विचार करके अपने अपने घर में आए और व्रत करना भूल गई। कालांतर में इन दोनों की मृत्यु होती है और अगले जन्म में जो महारानी थी चंद्रमुखी, उनको जो है बानरी बनती हैं और जो पंडित जी की पत्नी रूपवती थी वो मुर्गी बनती हैं। इस प्रकार से कुछ समय के लिए वो दंड योनि भोग करके पुनः जो है संसार में जन्म लेते हैं, मथुरा में आते हैं। जो राजा की पत्नी चंद्रमुखी थी पुनः जो है उस समय के जो मथुरा के राजा थे पृथ्वीनाथ की पत्नी बनती हैं। और जो विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण थे कब नहुस काल में, वो भी पुनः इसी राज में राजपुरोहित बनते हैं। उनकी पत्नी का नाम भूषणा होता है। दोनों में यहाँ भी मित्रता है। कालांतर में इसी राज्य के विष्णुदत्त शर्मा जी भी पुनः ब्राह्मण के रूप में आते हैं और राजपुरोहित का सम्मान पाते हैं। उनकी पत्नी के रूप में वही रूपवती प्राप्त होती है। इस जन्म में इनका नाम भूषणा रहता है। कालांतर में महारानी एक बार इनके यहाँ आती हैं। इनके देखते हैं कि 7 संतानें हैं। 7 संतानों को अलग अलग प्रकार से चुपचाप गुप्त रूप से महारानी मारे ईर्ष्या के मारने का अनेकों बार हर प्रकार से प्रयत्न करती हैं, पर वो बच्चे जीवित रह जाते हैं। बहुत दुखी होकर के आती हैं और भूषणा के चरणों में गिर जाती हैं कि बहन कौन सा तपस्या आपने किया है, जिस तपस्या के प्रभाव से आपके संतानों को मैं बार बार मारने का हर रूप में प्रयत्न किया पर उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गए। पहली बात तो मुझे आप क्षमा करो, दूसरी बात बताओ वो कौन सी पूजा है? फिर भूषणा जी ने कहा कि बहन आप भूल गए हो, पर मुझे उस जन्म का याद है। संतान सप्तमी का व्रत में रखती हूँ, जिसके प्रभाव से शिव पार्वती मैया की कृपा से हमारे संतानों की हर रूप में रक्षा होती है। महारानी रोने लगी, क्षमा मांगी। ब्राह्मणी ने कहा बहन आप दुखी मत हो, आने वाले संतान सप्तमी से आप भी जो है ये व्रत प्रारंभ कर दो। महारानी ने भी वही किया। बाद में उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। ये परम कल्याणकारी व्रत है, हमें अवश्य रहना चाहिए। जिन भाई बहन को संतान की प्राप्ति नहीं है उनके लिए तो बहुत विशेष है, अथवा जिनके संतानें बीमार हैं, दुखी हैं, अथवा कई बार जो है नशे में चूर हो गए हैं, हमारा आपका कहा नहीं मानते, सुनते नहीं, समझते नहीं, ऐसे भी माँ बाप को अवश्य अपने बच्चों के कल्याण के लिए ये व्रत रहना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो ठीक लगे तो शेयर भी किया कीजिए और क्या बोलते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए, घंटी भी बजा दीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबोले,